नमस्कार। भारत एक विविधताओं से भरा देश है और हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि देश में सैकड़ों संस्कृतियों, भाषाओं, बोलियों, रीति रिवाजों और सारे धर्मों को अपनी आस्था और स्वतंत्रता के साथ जीने का पूरा अधिकार है। हजारों साल के इतिहास को समेटे इस देश की समरसता यानी कि डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। शायद इतनी डाइवर्सिटी आपने कहीं देखी हो या आपको कहीं देखने को मिले। इसी कारण भारत के कुछ राज्यों में सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में काफी असमानताएं हैं, जिसके लिए संविधान में उनके लिए अलग से विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे तक 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर अकेला ऐसा राज्य नहीं था जिसे विशेष दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान में अनेक राज्यों के लिए इस तरह का प्रावधान है। कई राज्यों को अभी भी भारतीय संविधान के अनुसार विशेष दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 आर्टिकल 371 के तहत पूर्वोत्तर में कई राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। ऐसे कई राज्य हैं जहां बाकी भारतीय जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे भी कई राज्य हैं जहां आप खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे भी राज्य हैं जहां पे जाने के लिए आपको स्पेशल स्टेटस लेना पड़ेगा, स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। संविधान का अनुच्छेद 371 कई राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इस पे कुछ दिन पहले से बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। 370 जब से हटाई गई है तब से इस पे बहुत सारे विवाद हो रही है। अब हम जानते हैं कि किन किन राज्यों को ये स्पेशल स्टेटस प्राप्त करा गया है। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात को दिया हुआ स्पेशल स्टेटस। संविधान के आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान मिले हैं। इसके तहत राष्ट्रपति को महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी कई हिस्सों में अलग से विकास बोर्ड बनाने के अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं नागालैंड। संविधान के इस प्रावधान के तहत नागालैंड को भी विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें नागालैंड का नागरिक ही वहां पर जमीन खरीद सकता है। अन्य राज्यों के व्यक्ति नागालैंड में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं प्राप्त है। आर्टिकल 371 डी और 371 ई के तहत आंध्र प्रदेश को भी कुछ स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। संविधान के इन दोनों आर्टिकल्स के जरिए आंध्र प्रदेश को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। यह आर्टिकल राज्य के लोगों को समान अवसर और सुविधाएं देता है। साथ ही नौकरी और पढ़ाई के मामले में राज्य लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वे जरूरत के हिसाब से किसी भी सिविल पोस्ट पर सीधी भर्ती कर सकता है, जो कि स्पेशल स्टेटस वालों के लिए ही होता है।
इसके बाद आता है अनुच्छेद 371 एफ। सिक्किम को ये अधिकार दिया गया है। इसमें राज्य की जमीन को लेकर अधिकार हैं, चाहे वो जमीन भारत में विलय से पहले किसी की निजी जमीन ही क्यों न हो। यहाँ किसी भी तरह के जमीन विवाद में देश के सुप्रीम कोर्ट या संसद का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यानी कि इसमें न तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही संसद हस्तक्षेप कर सकता है। अगर किसी को इस राज्य के जनजातीय इलाके में ज़मीन खरीदनी होगी तो वहाँ के केवल आदिवासी लोग ही ज़मीन खरीद सकते हैं, दूसरे के पास ये अधिकार नहीं होती है। इसके बाद मिजोरम को कुछ स्पेशल स्टेटस दी गई है अनुच्छेद 371 जी के तहत। इस आर्टिकल के तहत मिजोरम में जमीन का मालिकाना हक सिर्फ वहाँ के वासिंदे आदिवासियों को मिला है। हालांकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर के उद्योग खोलने के लिए राज्य सरकार मिजोरम पुनर्वासन एक्ट बनाई है, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण हो सकती है। अनुच्छेद 371 आई। गोवा राज्य की विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 371 हिमाचल प्रदेश। आर्टिकल 371 के तहत कोई भी व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश से बाहर का है वह राज्य में एग्रीकल्चर लैंड यानी कि खेती करने के लिए जमीन नहीं खरीद सकता है। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश। राज्यपाल के पास राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विशेष अधिकार है और इसके आधार पर मुख्यमंत्री के फैसले को भी रद्द किया जा सकता है। ये अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। अनुच्छेद 371 बी असम को आर्टिकल 371 बी के तहत विशेष प्रावधान मिला है। आर्टिकल में असम के खासी गारो जैंतिया जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय बनाया गया। इस आर्टिकल के निर्माण का मकसद ही मेघालय राज्य को बनाना था। 1970 में राज्य का निर्माण होने के बाद 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य पूरी तरह से अस्तित्व में आया। इसी आर्टिकल में राष्ट्रपति को भी विशेष अधिकार मिला है कि राष्ट्रपति आदिवासी इलाकों से चुन कर आए विधायकों की एक कमेटी बना सकता है जो राज्य के विकास के जुड़े कामों की रिपोर्ट सीधा राज्यपाल को सौंप सकता है। आर्टिकल 371 सी मणिपुर। यह आसाम में लागू अनुच्छेद 371 बी की तरह ही है। मणिपुर में राष्ट्रपति चाहे तो राज्य के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी देकर चुने गए प्रतिनिधि की कमेटी बनवा सकते हैं। ये कमेटी राज्य के विकास संबंधी कार्यों की निगरानी करेगी। राज्यपाल हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपनी होगी। अनुच्छेद 371 जे। अनुच्छेद 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के 6 पिछड़े जिलों को विशेष दर्जा देता है। विशेष प्रावधान के लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात की तरह ही अलग विकास बोर्ड स्थापित किया जाए और शिक्षा और सरकारी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
और एक अंतिम में जो होती है वो है इनर लाइन परमिट, जो बहुत सारे राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी राज्यों में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है। आपको उस राज्य में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट लेना ही होगा। धन्यवाद।